शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 1 सृष्टि अध्याय 11 शिव पूजा की विधि। तो आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन और एकदम सधे हुए मॉर्निंग रूटीन में गोता लगाने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई साधारण सी प्रार्थना नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक पूरी तरह से इमर्सिव शारीरिक और मानसिक यात्रा की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सूरज उगने से भी बहुत पहले एक भक्त अपने दिन की शुरुआत करता है और कैसे हर छोटी बड़ी क्रिया को इतनी बारीकी से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आइए जल्दी से इस चर्चा के रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम 6 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, दैनिक प्रातःकालीन दिनचर्या। दूसरा, 9 पात्रों की तैयारी। तीसरा, त्र्यंबक का ध्यान। चौथा, 8 कमल की पंखुड़ियां। पांचवां, अनुष्ठान स्नान और फूल। और अंत में विसर्जन अनुष्ठान। भाग 1 दैनिक प्रातःकालीन दिनचर्या। ये वो समय है जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी होती और गहरी शारीरिक शुद्धि का काम शुरू हो जाता है। सोचिए, शरीर को पूजा के लिए तैयार करने में कितनी कठोरता, कितना डिसिप्लिन लगता है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, यानी भोर होने से लगभग 1 घंटा पहले का समय। उसके बाद दक्षिण दिशा में जाकर शौच से निवृत्त होना। फिर आता है एक बहुत ही अहम हिस्सा, अपने हाथों और पैरों को शुद्ध मिट्टी से 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोना। और हाँ, सूर्योदय से पहले दातुन करके मुख की शुद्धि करना तो बिल्कुल अनिवार्य है। ये सब असल में शरीर को सीधा पृथ्वी तत्व से जोड़ने और पूरी तरह से ग्राउंड करने का तरीका है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये प्राचीन ग्रंथ हर नियम को कितनी बारीकी से, कितनी सटीकता से बताता है। मतलब दातुन यानी दांत साफ करने वाली लकड़ी की लंबाई तक तय है। जरा इस पर गौर कीजिए। ब्राह्मणों के लिए ये 12 अंगुल, क्षत्रिय के लिए 11 अंगुल, वैश्य के लिए 10 अंगुल और शूद्र के लिए 9 अंगुल बताई गई है। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें दिखाती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता का कितना बड़ा रोल है। भाग 2 9 पात्रों की तैयारी। तो शारीरिक शुद्धि के बाद हम अपने अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, जहां पवित्र स्थान और अनुष्ठान की चीजों को तैयार किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही खास नंबर सामने आता है, 9। एक समझदार भक्त को पूजा के लिए बिल्कुल सटीक 9 अलग अलग पात्र या बर्तन तैयार करने होते हैं। इन्हें स्थापित करने के बाद दर्भ यानी कुशा घास का इस्तेमाल करके उन पर ठंडा जल छिड़का जाता है। ये एकदम पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अब मजे की बात यह है कि इन 9 पात्रों में कोई साधारण पानी नहीं भरा होता। यहीं से इस अनुष्ठान की संवेदी समृद्धि शुरू होती है। हाथ पैर धोने और आचमन करने वाले इस पानी में बेहद खुशबूदार जड़ी बूटियां और पाउडर मिलाई जाते हैं। उशीर की जड़, चंदन का लेप, जाति पाउडर, कंकोल, कर्पूर यानी कपूर, बरगद की जड़ और तमालक। बस एक पल के लिए कल्पना करके देखिए, उन प्राकृतिक सुगंधों से वो पूरा पवित्र स्थान किस तरह महक उठता होगा। भाग 3 त्र्यंबक का ध्यान। बाहरी तैयारियां हो गईं, खुशबूदार माहौल बन गया। अब समय है थोड़ा धीमा होने का। अब भक्त का ध्यान शारीरिक क्रियाओं से हटकर गहरी मानसिक अवस्था की ओर जाता है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि मन में कैसी छवि बनाई जाती है। प्राणवायु को कंट्रोल करते हुए भक्त अपने मन की आंखों में एक बेहद स्पष्ट और ज्वलंत रूप देखता है। त्र्यंबक का, भगवान शिव का वो स्वरूप जिसके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, जो क्रिस्टल या स्फटिक के समान एकदम शुद्ध और पारदर्शी हैं और जिन्होंने बाघ की खाल ओढ़ी हुई है। ध्यान के दौरान इसी चमत्कारी चित्रमय स्वरूप को मन में पूरी तरह से स्थिर किया जाता है। भाग 4 8 कमल की पंखुड़ियां। जैसे ही देव का चित्र मन में साफ हो जाता है, भक्त उनके आसन के लिए एक रहस्यमय आरेख, एक तरह का मिस्टिक डायग्राम तैयार करता है। इस कमल की 8 पंखुड़ियां दरअसल अंतरिक्ष की 8 दिशाओं और 8 सिद्धियों का प्रतीक हैं। पूर्व में अणिमा यानी बिल्कुल सूक्ष्म होने की शक्ति, दक्षिण में लघिमा यानी हल्कापन, पश्चिम में महिमा यानी महानता और उत्तर में प्राप्ति। और इस कमल के बिल्कुल बीचों बीच यानी मध्य भाग में सोम या चंद्रमा का स्थान है। सच कहूं तो ये रहस्यवाद को एकदम ठोस वास्तविकता में उतारने का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है। भाग 5 अनुष्ठान स्नान और फूल। ध्यान और मानसिक स्थापना पूरी होने के बाद अनुष्ठान की ऊर्जा अचानक से बढ़ जाती है।
अब समय है प्रत्यक्ष भौतिक अर्पण का। यहाँ से देव का औपचारिक अभिषेक शुरू होता है और यह अनुभव पूरी तरह से इंद्रियों को जगाने वाला होता है। भगवान को दूध, दही, शहद और गन्ने के मीठे रस से स्नान कराया जाता है। सोचिए कितने समृद्ध तरल पदार्थ हैं ये। घी अर्पित किया जाता है और फिर मंत्रों की गूंज के बीच सुगंधित जल की एक निरंतर धारा उनके ऊपर प्रवाहित की जाती है, बिल्कुल एक बहती हुई नदी की तरह। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शिव को जो फूल अर्पित किए जाते हैं वे बहुत ही चुन चुन कर लाए जाते हैं। खास तौर पर सफ़ेद रंग के और दुर्लभ फूलों को महत्व दिया गया है, जैसे कि अपामार, कर्पूर, चंपक, कमल, मल्लिका और उत्पल। ये फूल सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखे गए हैं, ये इस पूरे अनुष्ठान की जीवंत ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इन सभी फूलों के बीच एक खास पत्ती है जो सर्वोच्च है। यहाँ एक बहुत ही सटीक गणितीय गणना बताई गई है। 1,00,000 बिल्व पत्र सभी इच्छाओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। शिव पूजा में बिल्व पत्र का मूल्य सबसे ऊपर रखा गया है। 1,00,000 पत्ते, यह अपने आप में दिखाता है कि इस प्राचीन परंपरा में भक्ति और समर्पण का पैमाना कितना बड़ा था। भाग 6 विसर्जन अनुष्ठान। इस बेहद गहन और ऊर्जा से भरे प्रातःकालीन संवाद के बाद अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। पूर्णता और गहरे सम्मान के साथ विदाई का क्षण। आइए देखते हैं कि ये सब अपने अंतिम चरण तक कैसे पहुंचता है। देव को भोजन अर्पित किया जाता है और फिर 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती उतारी जाती है। इसके बाद परिक्रमा होती है और भक्त जमीन पर अपने 8 अंगों को स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम करता है। ये पूर्ण समर्पण का एक बहुत ही फिजिकल और ग्राउंडिंग पल है। और अंत में होता है विसर्जन। इस विदाई के समय जो शब्द कहे जाते हैं वे बहुत ही मार्मिक और सौम्य हैं। हे प्रभु, कृपया अपने धाम लौटें और जब मैं पूजा करूं तो कृपया फिर पधारें। देव को पूरे आदर के साथ विदा तो किया जाता है, लेकिन ये कोई अंतिम विदाई नहीं है। उन्हें वापस उसी भक्त के हृदय में लौटने का निमंत्रण दिया जाता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। सूर्योदय से पहले उठकर इतनी सटीक, इतनी अनुशासित और इंद्रियों को जगाने वाली भावनाओं के साथ अपनी सुबह को आकार देना एक इंसान के पूरे दिन की दिशा को कैसे बदल सकता है? सोचकर देखिए, यह केवल एक प्राचीन पूजा पद्धति नहीं है, यह फोकस और ऊर्जा का एक अद्भुत विज्ञान है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला। इस सफर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।